हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश के विकास के दीप जला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। बाबा महाकाल के लाल इस समय जो लगातार प्रदेश के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, किसान कल्याण जिनकी प्राथमिकता रही है, और इस मालवा अंचल की पावन भूमि, इस शाहजहांपुर की धरती पर किसानों के जीवन में खुशहाली, नवाचार लाने, उनके जीवन में कैसे कल्याण हो, वैसे नीतियों को लेकर के मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित है। और हम आइए आग्रह करें कन्या पूजन, देवी स्वरूपा जो हमारी सनातनी संस्कृति है, देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि नारी सशक्तिकरण के भाव जिनके नेतृत्व में है, उस भाव को रेखांकित, हर बेटी मध्य प्रदेश की कैसे सशक्त हो, उनके जीवन में खुशहाली, आर्थिक स्वावलंबन आए, उस भाव को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित है। नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, युवा, गरीब, सभी वर्गों के कल्याण जिनके नेतृत्व में है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अंत्योदय से राष्ट्रोदय संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं। और आज इस काला पीपल की पावन वसुधा पे प्रदेश के मुखिया का हम सब के मध्य आगमन हुआ है। हजारों किसान, लाडली बहनें, युवाओं के बीच प्रदेश के मुखिया हम सब के बीच पहुंचे हैं। बहुत ही हमारे लिए गौरवशाली पल है जो बिना रुके, बिना थके परिश्रम की पराकाष्ठा से अभ्युदय मध्य प्रदेश की विकास की तस्वीर लिख रहे हैं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। किसानों को समर्पित इस मालवा अंचल की पावन भूमि पे उनका शुभ आगमन। आइए हम सब सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करें। यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी से हम सादर निवेदन करेंगे कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश विकास, जन कल्याण और सुशासन को समर्पित अंत्योदय से राष्ट्रोदय के बहाव जिनके नेतृत्व में, एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रदेश के मुखिया का स्वागत कीजिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। स्वागत के इस क्रम में हम आग्रह करेंगे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से, श्री इंदर सिंह परमार जी से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। इस शाहजहांपुर की पावन धरती पे स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत हमारे लिए प्रसन्नता के क्षण है। मैं आग्रह करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष श्री रवि जी पांडे, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज। काला पीपल विकास की नई इबारत लिख रहा है मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और यहाँ के यशस्वी नेतृत्व से। स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए हम आग्रह करेंगे नगर परिषद काला पीपल पुलाई कला के पार्षद गण हमारे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल, श्री रमेश जी भिलाला, अखिलेश जी राजमल, दिनेश घनश्याम जी शर्मा, अनीता भगवत जी राजपूत, एक एक करके आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का नगर परिषद काला पीपल पुलाई कला के पार्षदगण, भाजपा परिवार के पदाधिकारी एक बड़ी माला से एक साथ आकर के स्वागत करें ताकि समय एक बार तालियां बजाएं जोरदार। सड़कों का जाल, किसानों के कल्याण के भाव लेकर के एक पार्षदगण आकर के यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में माननीय हमारे विधायक जी स्वागत कर रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का, माननीय सांसद जी का, माननीय सभी अन्य अतिथियों का, माननीय विधायक जी, और अब जनपद सदस्य के पदाधिकारी, जनपद के हमारे श्रीमती मोनिका, अविनाश भीमावत, श्रीमती पार्वती बाई बाबूलाल, श्रीमती कृष्णा दीप सिंह जी, रेखा शत्रुजीत वना जी, ताहिर खां, रहीस खान जी, मनीष सोनी जी, सतीश जायसवाल जी, जनपद के सदस्य पदाधिकारी आए और यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ग्रुप के साथ एक समूह में आकर के यथाशीघ्र स्वागत करते जाएं। मंडल के हमारे महामंत्री एक ग्रुप में आकर के हमारे पार्षद साथीगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। हर वर्गों का कल्याण, पुलाई और कला पीपल के सभी हमारे पार्षद साथीगण एक बार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की, किसान साथियों की। वो भाव लेकर के
माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश को एक समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों के साथ आए हैं। पार्षदगण के पास जनपद सदस्य एक ग्रुप में आकर के सभी हमारे जनपद के सदस्य एक साथ समूह में आकर के स्वागत करें। श्रीमती मोनिका अविनाश जी, श्रीमती पार्वती जी, कृष्णा बाई जी, श्रीमती रेखा शत्रुजीत वना जी, सभी हमारे जनपद के पदाधिकारी आ जाएं। माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में सीएम बड़ी सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यों की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने जा रहे हैं। शाहजहांपुर के काला पीपल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बड़ी विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन सीएम करेंगे। हरा भरा काला पीपल अभियान के तहत पौधारोपण अभियान जो है वो सभी हमारे किसान प्रतिनिधि, दूसरा हमारा पुरुष किसान प्रतिनिधि का दूसरा स्वागत क्रम दौलत सिंह मालवीय, सवाई जी मेवाड़ा, राधे श्याम जायसवाल, नारायण जी पंडा जी, कुमेर जी, ये हमारे किसान साथी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। किसान कल्याण वर्ष तो 4 लाख पौधों का वितरण किया जाएगा, जहां विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर काला पीपल में एक प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और हरा भरा काला पीपल को लेकर ये बड़ा कार्यक्रम जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो बता दें कि एक विभिन्न विकास कार्यों को लेकर भी बड़ी सौगात जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाहजहांपुर को दे सकते हैं, और विकास कार्यों की सौगात जो है वो भी साफ तौर पर दी जा सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि एक लक्ष्य जो है सरकार ने तय किया है, जहां 4 लाख पौधे लगाने का एक लक्ष्य तय किया गया है और काला पीपल को हरा भरा कर ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए ये लक्ष्य तय किया गया है। तो आपको बता दें काला पीपल पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। दीदियों से आग्रह, जो दूसरा क्रम है, श्रीमती ममता बाई, श्रीमती सीमा बाई, श्रीमती कुंता बाई, श्रीमती सती परमार दीदी आए और मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के मुखिया का, हम सब जो किसान के ऐसे निर्णय लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंडल अध्यक्ष के सभी साथी गण आ जाए, मंडल पदाधिकारी भी और जिले के सभी पदाधिकारी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके अंदर वेदों का ज्ञान भी है, विज्ञान और कला भी है, और ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। जिले के हमारे तीनों महामंत्री और मंडल के पदाधिकारी भी आकर यथाशीघ्र स्वागत करते जाएं। विजय जी बैश, कृपाल मेवाड़ा, राज सिंह जी यथाशीघ्र। हमारे किसान दीदियां स्वागत कर रही है। एक बार तालियां बजनी चाहिए प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी के लिए, माननीय विधायक जी के लिए, जो लगातार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो योगदान दिया है कृषि के क्षेत्र में, भावांतर भुगतान से लेकर के एक एक किसानों की चिंता करने वाले ऐसे बाकी अन्य अतिथियों का स्वागत मंडल के अध्यक्ष करेंगे यथाशीघ्र आकर। माननीय, अब हम इस मंच के माध्यम से राज्य स्तरीय मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री मनोज कुमार दुबे शिक्षक, आशु पिता श्री नंदकिशोर मीणा, रानी पिता श्री लाभमल जैन, ये राज्य स्तरीय मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जिन्होंने किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राधे श्याम जी जाट और पूरी टीम आकर के स्वागत करें। एक बार हमारे संपूर्ण शाहजहांपुर और काला पीपल के द्वारा स्वागत करें जोरदार तालियों से। हम सब सामूहिक हमारे प्रदेश के मुखिया का, जो नवाचार और दूरदर्शी सोच से प्रदेश को एक नई गति दे रहे हैं विकास की, और उनकी कोशिशें और जिला प्रशासन लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से ऐसे तमाम कृषि में नवाचार, कलेक्टर मैम की कोशिशों से, और सभी हम स्वागत को यथाशीघ्र हम विराम देंगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की तरफ हम सब बढ़ेंगे, जो लगातार आज का ये कार्यक्रम जो कि किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन काला पीपल की इस धरती पे माननीय मुख्यमंत्री। तो
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया जा रहा है, पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बहनों के जरिए राखी भी बांधी गई है। तो ये सुंदर तस्वीर काला पीपल से नजर आ रही है जहां शाहजहांपुर के काला पीपल पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सांदीपनी विद्यालय जैसे वर्ल्ड क्लास जिन्होंने सुविधाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा की दी है, किसानों के लिए इस तरीके के लगातार केसीसी जो ऋण जो बहुत ही उनके जीवन में एक अलग खुशहाली लेकर आई है। ये क्षेत्र हमारा कृषि समृद्ध है। तो आपको बता दें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस प्रमुख कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसके बाद सभी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। विभिन्न विकास कार्यों की आज सौगात जो है काला पीपल वासियों को मिलेगी, शाहजहांपुर को मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई विभिन्न कार्यों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर आज घोषणा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए एक लक्ष्य सरकार ने तय किया है, जिसके चलते पौधे जो है आज शाहजहांपुर जिला और काला पीपल विधानसभा के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। इस प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखने वाले, जन जन के लाडले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी काला पीपल में 5वीं बार हम सब लोगों के बीच में पधारे। जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय घनश्याम सिंह चंद्रवंशी जी, हमारे कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, हमारे क्षेत्र के लाडले और लोकप्रिय सांसद माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी भाई साहब, हमारे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय पंकज जोशी जी, और युवा दिलों की धड़कन शाहजहांपुर की शान हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्याम टेलर जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय बबीता भाभी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह जी सिसोदिया, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय प्रभुलाल जाटवा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा जी, आदरणीय अशोक नायक जी, कृपाल मेवाड़ा जी और सभी मंच पर उपस्थित प्रणाम। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद काला पीपल विधानसभा पर और शाहजहांपुर जिले में जो बरसा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। तो आपको बता दें काला पीपल से इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत ही संक्षेप लेकिन बहुत ही शानदार उद्बोधन माननीय जिलाध्यक्ष जी की। आज का मंच कितना समृद्ध है। ऐसे हमारे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके साथ महामंडलेश्वर कल्याण दास जी महाराज, गोविंद जाने प्रसिद्ध हमारे कथावाचक हेमराज जी सिसोदिया, पूरा मंच रघुनाथ जी महाराज महामंडलेश्वर। एक बार संत वृंद के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, उस भाव लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। आइए आज इस क्षेत्र को विभिन्न निर्माण कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी डिजिटली रिमोट के माध्यम से हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, रिमोट के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्य, जिसमें 4 भूमि पूजन, 8 कार्य लोकार्पण के, 4 भूमि पूजन की बड़ी सौगात देने हम सबके बीच पहुंचे हैं। हर दिन विकास की एक अलग इबारत, अभ्युदय मध्य प्रदेश के सपनों के शिल्पकार, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 4 विकास कार्य, भूमि पूजन 145 लाख, 8 कार्य लोकार्पण के 29 करोड़ 39 लाख के, उसमें एक सांदीपनी विद्यालय यहां पे अगर बात करें बनकर तैयार हो रहा है, वर्ल्ड क्लास। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिना रुके बिना थके एक बार तालियां बजाएं आप सब। 8 ऐसे लोकार्पण 29 करोड़ 39 लाख के, जिसमें सांदीपनी विद्यालय है और कई बड़े निर्माण के कार्य, और 145 लाख के 4 भूमि पूजन की सौगात माननीय मुख्यमंत्री से ने दी। आइए कार्यक्रम के अगले श्रृंखला में माननीय सांसद महोदय से हम आग्रह करें, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से। तो कई विकास कार्यों की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी, जहां आपको बता दें कि
8 विकास कार्यों की सौगात यहां पर देते नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इन विकास कार्यों को लेकर एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, जहां साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी फोकस किया जा रहा है। बोलो भारत माता की। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और काला पीपल की धरती पर आदरणीय भाई साहब का 5वीं बार, यूं तो यहाँ से गुजरते समय एक बार और आए थे, तो 6ठी बार हमारे काला पीपल की धरती पर उनका आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी हमारे मुख्य अतिथि, क्योंकि मुझे कम समय मिला है और मेरी मांग ज़्यादा रखनी है मुझे, तो इसलिए उसमें आदरणीय भाई साहब, आपका आशीर्वाद तो यूँ हमारे किसानों पर है, किसान बहनें हैं यहाँ पर, किसान बंधु सब उपस्थित हुए हैं, लेकिन वास्तव में जो आपने हमें दिया है उसके हम ऋणी हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कृषि क्षेत्र है, तो आपको बता दें, किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को लेकर प्रमुख कार्यक्रम और बड़ी सौगात जो है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है, जहां 4 लाख पौधों का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन और हरा भरा काला पीपल अभियान का आज शुभारंभ किया जा रहा है और जिसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है और बड़ा लोकार्पण जो है, करोड़ों की सौगात जो है वो यहाँ पर दी है, जिसे लेकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी। किसानों के लिए सहायता जो है वो साफ तौर पर सरकार की ओर से देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, एक लक्ष्य जो है सरकार ने तय किया है, जिसके चलते पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा बढ़ावा दिया जाएगा। तो साथ ही साथ विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी आज किया जाएगा और प्रमुख कार्यक्रम ये माना जा रहा है, चूंकि बड़ी सौगात अब शाहजहांपुर के काला पीपल को मिलने जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कार्यक्रम की शुरुआत जोरों शोरों से की गई है। साथ ही साथ भव्य स्वागत जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किया गया है। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसके बाद जो फोकस यहाँ पर रखा गया है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर रखा गया है। तो आपको बता दें, 4 लाख पौधों का वितरण किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रमुख कार्यक्रम की सौगात साफ तौर पर दी है। और अब वक्त ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। जब सवाल आम जनता के हों, तो आवाज भी मजबूत और खास होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जमीन से बनी एक निर्भीक और भरोसेमंद पहचान IND24। अब IND24 देखिए जियो टीवी मोबाइल ऐप के साथ साथ जियो टीवी प्लस सेट टॉप बॉक्स पर चैनल नंबर 257 पर। देश के विशाल 500 मिलियन लोगों के भरोसे के नेटवर्क के साथ देश भर में करोड़ों दर्शकों तक सीधी और असरदार पहुंच। IND24, सबकी बात सच के साथ। देखिए अभी जियो टीवी मोबाइल ऐप पर और जियो टीवी प्लस चैनल नंबर 257 पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और सीधा काला पीपल का रुख करेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा से लगातार प्रदेश के नेतृत्व को एक अलग गति दे रहे हैं, बिना रुके बिना थके, और उसी बहाव को आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम माननीय सांसद जी से आग्रह करें उनके उद्बोधन के लिए। माननीय हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय सर से आग्रह उद्बोधन के लिए। भारत माता की जय बोलेंगे सभी लोग, तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी परम पूजनीय संतगण, उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने विकास की एक ऐसी इबारत लिखी है जिसका मुकाबला करना बहुत कठिन है, जो बहुत दम के साथ पूरे प्रदेश के विकास में लगे हैं, और जब विपक्ष का प्रहार होता है तो विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे क्षेत्र के ही और शुजालपुर के विधायक, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, इस विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय रवि पांडे जी, खादी ग्राम उद्योग निगम के अध्यक्ष आदरणीय पंकज जोशी जी, और मंच पर विराजमान हमारी समग्र शक्ति और यहां पे उपस्थित हमारे सभी आशीर्वाद दाता। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के अगर विकास की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव जी के आने के बाद देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में विकास को 2 गुना ज्यादा गति मिली है। चारों तरफ कामों की बाढ़ आई हुई है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, और कई बार तो यह स्थिति होती है कि हमें मांगना भी नहीं पड़ता, हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। आप लगातार हमारे लोकसभा क्षेत्र को विकास के बड़े बड़े काम दे रहे हैं। कुछ सड़कें काला पीपल की बची हुई हैं, निश्चित रूप से वो भी होगी, लेकिन मैं साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान काला पीपल के एक रेलवे ब्रिज की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। कि काला पीपल में एक रेलवे का ब्रिज है जिसके कारण लगातार जाम लगता है, और उस जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ ही यहां पर चतुर्भुज महाराज का एक मंदिर है, उस मंदिर परिसर में शुंग राजवंश का, परमार राजवंश का और गुप्त राजवंश से संबंधित कुछ मूर्तियां और अवशेष मिले हैं। यदि आप उसका सर्वे करवा दें और उसे पर्यटन स्थल घोषित कर दें तो ये एक बहुत बड़ी कृपा काला पीपल के ऊपर होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि काला पीपल पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, लगातार आपके साथ रहा है और आगे भी आपके साथ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी आपके प्रेरणादायी विचार और यशस्वी उद्बोधन के लिए। अब हम प्रदेश के ऐसे नेतृत्व जो लगातार जो श्री कृष्ण पथे राम पथ गमन और ऐसे तमाम भावों को, उससे पूर्व हमारे यशस्वी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को हम आदरपूर्वक आमंत्रित करें उनके उद्बोधन के लिए। आज काला पीपल की धरती पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 2.5 साल में एक नई दिशा पूरे मध्य प्रदेश को देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और ऐसे समय में हमारे बीच में फिर से काला पीपल में आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। मंच पर विराजमान हमारे सभी संतवृंद, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय सांसद जी, आदरणीय हमारे
दीपक जी, आदरणीय घनश्याम जी और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व हमारे सभी विधायकगण, सभी पदाधिकारीगण और ये विशाल जन समुदाय जो उपस्थित है, ऐसे सभी भाइयों और बहनों, आज के इस अवसर पर शाजापुर जिले पे ही, केवल कालापीपल ही नहीं, पूरे शाजापुर जिले पर जो आशीर्वाद और इसने बन रहा है, इसलिए शाजापुर जिला मेडिकल शिक्षा, आयुर्वेद शिक्षा और शिक्षा का पूरा हब बनने जा रहा है और उसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और इसलिए मेडिकल कॉलेज की सौगात शाजापुर में, आयुर्वेद कॉलेज की सौगात सुजालपुर में और ऐसे सीएम राइस स्कूलों की यानी शांतिपनी विद्यालयों की बड़ी श्रृंखला शाजापुर जिले में बन करके तैयार होने वाली है। आने वाले समय में हमारे जिले के किसी विद्यार्थी को रोजगार के लिए भी और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी, किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी बाहर शहरों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। गरीब से गरीब परिवार के विद्यार्थियों को, बेटे बेटियों को, उनके संकल्पों को पूरा करने का अवसर शाजापुर जिले में सबको मिलने वाला है। और इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि आपने जिस प्रकार सुजालपुर क्षेत्र में, कालापीपल क्षेत्र में शांतिपनी विद्यालयों का जाल बिछाने का काम किया है। पीपल में प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात जो है कालापीपल को दी जा रही है। सिस्टम बराबर काम करेगा और मैं समझता हूं कि यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के बेटियों का विशेष करके उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमेशा मिलता रहेगा। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत बहुमूल्य बात आपने कही और शिक्षा को लेकर जो सजग लगातार नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा से जन कल्याण सुशासन स्थापित कर रहे हैं। व्यवस्था में चाहे बात करें सांदीपनि विद्यालय की वो भाव हो जहां गरीब का बच्चा भी वर्ल्ड क्लास से एजुकेशन ले सके। श्री कृष्ण पथे राम पथ गमन, विरासत से विकास, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए हैं। अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से लोगों के दिलों में छाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करना कालापीपल वालों। विकास के सूर्य मोहन जी के रूप में खुद जल कर आए हैं। तालियों से हम आदर पूर्वक आमंत्रित करें अपने प्रदेश के परिश्रम की पराकाष्ठा से नए अध्याय विकास के लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शाजापुर जिला और खास करके यहाँ कालापीपल विधानसभा में तेलिया में विराजे संकट मोचक हनुमान जी महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। कितना सुंदर क्षेत्र है। राज राजेश्वरी मैया की जिस क्षेत्र पे कृपा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ गरीबनाथ जी का धाम, हिमालयेश्वर महादेव और सावन भी आने वाला है। और ऐसे ही भोला भाला हमारा विधायक, अभी आज जोरदार ताली बजाओ। हमारे विधायक, वैसे तो पूरा मंच माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का भी जोरदार अभिनंदन। मैं इस जिले में माननीय शालिग्राम जी तोमर का भी अभिनंदन करो। आज 9 जुलाई हमारे लिए शालिग्राम जी का महत्व और अलग प्रकार का है। वो संयोग से विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर उनके आशीर्वाद से काफी बड़ी अपनी विद्यार्थी परिषद के समय उनने कार्यकर्ता के रूप में गढ़ने की बड़ी भूमिका निभाई। तो मुझे गर्व है शालिग्राम जी ने निभाई, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और क्या शालिग्राम जी, क्या माखन सिंह जी,
हमारे यहाँ की प्रचारक परंपरा में जोरदार अभिनंदन माननीय माखन सिंह जी का भी। मैंने तो नाम भी पहली बार सुने, बड़ी पोला है, छोटी पोला है। मैं थोड़ा चक्कर में पड़ गया, ये बड़ी छोटी का क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा ये गांव छोटी का, वो गांव बड़ी का है। फिर ये काला पीपल, मैंने कहा यार मैं इतनी बार आया, ये पीपल काला मिलता ही नहीं, कहां है काला पीपल। आज आपने हरे पीपल की 4 लाख पेड़ की बड़ी संकल्प की योजना, जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा पुराना काला पीपल का क्षेत्र आज वृक्ष गंगा का नया अभियान का नया रिकॉर्ड बना रहा है। और सच में पूरा मंच, जिला अध्यक्ष सहित हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रभुलाल जाटवा जी से लेकर गुजर साहब तक, हमारे लिए वरिष्ठ विजय सिंह जी से लेकर सारे नेता तक जोरदार अभिनंदन करते, सभी मंत्र पे बैठे हमारे सभी भाई बहनों के लिए आज का दिन तो वाकई अद्भुत है। नेवज, लखुंदर, टिल्लर, चिल्लर, पार्वती, 5 नदियों की जिसको कृपा है वो शाजापुर, दोनों हाथ जोड़ के आपका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परमात्मा ने शाजापुर के साथ ये जो अद्भुत सौंदर्य दिया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो गाना चलता था, मेरे देश की धरती सोना उगले, मेरे को सुनाया नहीं, जोर से बोलो। बताओ आप, ये सच में हमारे लिए सोना उगलने वाली धरती भी है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाली धरती भी है और संगठन का सूर्य चमकाने वाली धरती भी शाजापुर की है। ये सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए वास्तव में शाजापुर जिला एक अलग प्रकार का अद्भुत जिला है, जिसके कारण से मेरे लिए भी, खासकर खेती किसानी में भी ये बात सही है कि 90% से ज्यादा लोग आज भी इस जिले के अंदर, माननीय सांसद जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात रही कि सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का भी करें। हमारे लिए दीपक जी, सांसद जी, बाबूलाल जी, एक के बाद एक सारे विधायक, पूर्व विधायक, लंबी परंपरा है। लेकिन जो धरती को हरियाली का उपहार देते हैं वही आने वाले कल को आकार देते हैं। किसान मुस्कुराए तो मुस्कुराता जहान है, इन्हीं की मेहनत से महकता अपना हिंदुस्तान है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज का ये जो आयोजन केवल औपचारिकता, भूमि पूजन, लोकार्पण का नहीं है। आज तो सच में किसानों की मेहनत के बलबूते पर बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब हमारा 6-6 महीने का जो ब्याज लगता था बरसात की फसल, रबी की अलग और 31 मार्च ये अपना सारा संकट मिट जाएगा। 1 साल के लिए लोन देंगे और उसके बीच 31 मार्च आए तो आए, कोई ने 30 जून को अगर लोन लिया, कोई ने 30 मई को लिया, तो जब आपका दिन होगा, जैसे बैंक में होता है, जिस दिन से अगले साल तक 1 साल पूरा मिलता कि नहीं मिलता बताओ। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? तो ताली वाली बजा के बताओ, ये बड़ी सौगात हमने किसानों को दी। किसानों के लिए हमारी सरकार जितना बन पड़े वो सब करने के लिए तैयार है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से पूरा देश अलग से एक अपनी पहचान बना रहा है। किसान सम्मान निधि से लेकर के सभी योजनाओं के लिए जितना सरकार कर सकती है, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ, परसों गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के बाद यहां नर्मदा नदी से भी कुछ गांव में पानी आता है ना? कितने गांव में आता है?
118 गांव में आता है और जिले में भी आता है। अब आप बताओ नर्मदा जी कहाँ है और ये पानी यहाँ आ रहा है, और आने वाले समय में जो जो गांव बचेंगे सब दूर पानी देने वाले हैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान, यह है भाजपा की पहचान, यह हमारा तरीका है। किसानों की मेहनत के सम्मान के लिए हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन सुना है कि पारस पत्थर को, लोहे को छुआओ तो लोहा सोना हो जाता है। अब भगवान जाने किसने छुआया न किसके पास हुआ, वो मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये पक्की बात है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए और खेत अपना सोना हो जाता है, ये पक्की बात है। सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो वैसे ही किसान माला माल हो जाता है। किसान मेहनत में कब पीछे हटता है, किसान तो मेहनत करना जानता है। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने, हमारी नदी माताएं, 250 से ज्यादा नदियां इस मध्य प्रदेश से निकल के जाती है, लेकिन नर्मदा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, केन बेतवा, सारी नदियां बहती रही और कांग्रेस के लोग सरकार चलाते रहिए। 1956 से मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक इसके कारण से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचाई का होता था, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर, याद रखना। और 1956 में आप में से कोई लोग याद रखेंगे, उस समय गेहूं का भाव कितना था, 80-90, बहुत हुआ तो 100 रुपए कुंटल। और 55 साल तक किसान की फसल की, गेहूं की कीमत 100 रुपए से कम, 55 साल में। यह किसान के प्रति कांग्रेस की दृष्टि थी, क्योंकि कांग्रेस का एक सिद्धांत है, हम आए मस्ती में, बाकी जाए भाड़ में, उनको कोई लेने देना नहीं। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण था। हमारी सरकार, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, और जब हमारी सरकार बनी तब तक बढ़कर के 44 लाख हेक्टेयर का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, यह है काम करने का तरीका। पहले रात में लाइट नहीं मिलती थी, अब दिन में लाइट जल रही है। जोरदार अभिनंदन करो, यह है काम करने का तरीका। किसान सिंचाई के लिए डीजल की टंकी लेके दौड़ लगाता था, वो इन्वर्टर, जनरेटर, डीजल इंजन जगह जगह धक्के खाता था, बिजली नहीं मिलती थी। वो कह रहा आ रहे, ये कांग्रेस का शासनकाल था। अब ये है सरकार भाजपा की, गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग, और आने वाले समय में तो और सौगात मिलेगी। बरसात के बाद जब गेहूं चना आप लगाओगे तो दिन में ही पूरे समय लाइट मिलेगी अपनी सरकार के माध्यम से। दिन में, रात में पानी फेरने जाने की जरूरत ही नहीं। रात में पानी फेरने के भी कई कष्ट थे। को माफी मांगना चाहिए किसानों से कि हाँ, हमने पाप किया है। जो मैंने बताया कि 100 रुपए से कम का गेहूं 2002-03 तक, दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय तक 350, 400, 450 अधिकतम, ये 55 साल में 400 रुपए भी नहीं बढ़ा पाए। और अभी आपने गेहूं बेचा अपने भंडारों पे, कितना, क्या कुंटल बेचा बताओ जरा, कोई क्या भाव बेचा? सुनाया नहीं? जोर से बोलो जरा, कांग्रेसियों को भी सुनाओ, बताओ। ये है सरकार भाजपा की, जोरदार ताली बजाओ। ये है काम करने का तरीका। ये किसान बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, कांग्रेसियों सुन लो, ये है भाजपा की सरकार को वोट देने का परिणाम। तुम्हारे 55 साल में 400 रुपए का भाव नहीं बढ़ा, और हमारी 20 साल की सरकार में 2625 का भाव मिला। जोरदार ताली बजाओ। यह है काम करने का तरीका।
यह है दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार में रहते हुए किसान को भगवान के समान पूजने का काम अगर कोई सरकार करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी सरकार करती है। इसलिए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही है। हमने लगातार अभियान लगाया है और कहा है कि किसान के लिए लागत कम होना चाहिए, आमदनी डबल होना चाहिए। इसलिए हर फसल के आधार पर अब एमएसपी के फसल खरीदने का काम भी हमारी सरकार के साथ हुआ। कांग्रेसियों ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। मंडी में जो जाओ, भाव मिले नहीं मिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कभी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदती थी कांग्रेस के शासनकाल में? कोई तोल कांटा लगता था? बताओ जरा, कभी आए दिखे सामने? ये कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो पूछना उनसे। और इससे बड़ी बात कहने के लिए पूरा देश है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस ने जब भी किया, एक राज्य के किसानों को दूसरे से लड़ाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार थी, पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक का झगड़ा आंध्र से, आंध्र का तमिलनाडु से, किसानों के खून की नदियां बह जाती थी। लेकिन कांग्रेसी मजे करते थे, क्योंकि लड़ा लड़ा करके उनका काम ही आपस में लड़ाओ, राज करो, बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए और ये सबके सिर पे बैठ गई। भगवान जाने पूरे देश में, कहने के लिए पूरा देश है, लेकिन राज्यों के बीच अच्छे संबंध नहीं। आप बताओ, आपके पास में राजस्थान है, बिल्कुल लगा हुआ। अब राजस्थान के साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये आपकी नदी माताओं का पानी बह के जाता है। हमको मालूम राजस्थान हमारा भाई है। राजस्थान के साथ पीकेसी योजना पे 20 से 30 साल से झगड़ा चलता रहा, लेकिन कोई पानी के बंटवारे का समझौता नहीं कर रहे थे। मुझे खुशी है हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 15 जिले राजस्थान के और 13 जिले कहां से? श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर तक का पूरा क्षेत्र आनंद में आएगा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार का काम करने। थोड़ा पानी राजस्थान को दें, बाकी हम काम में ले लें। अब ये तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे लिए ये भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कांग्रेस ही नहीं करने वाले थे। कांग्रेस झगड़ा करती थी राजस्थान मध्य प्रदेश का, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए। अरे राजस्थान के लोग भी तो हमारे हैं, ये होना चाहिए कि नहीं प्रेम आपस में? आप बताओ। इसलिए हमने ये निर्णय किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का उदार मन देखो, 70,000 करोड़ की योजना में से उनने कहा, आप मोहन जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहा, केवल 10% आप दो और 90% पैसा 70,000 करोड़ में से भारत सरकार दे रही। जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। यह है काम करने का तरीका। जब यह फैसला हुआ और मैं राजस्थान गया तो सच में इतने धन्यवाद दे रहे राजस्थान वाले कि हम तो आनंद में आ गए। राज्यों के बीच ये जो सामान्य संबंध बनाने के लिए आप देखो, एक और बुंदेलखंड की धरती, खजुराहो से लेकर सागर तक, पन्ना से लेकर दमोह तक अपन आला उदल पढ़ते हैं और आला उदल में वो दोहा आता, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। कितना अच्छा आला उदल है। बुंदेलखंड की धरती पर लोग अपने जान की बाजी लगाकर विदेशी सत्ता, मुगल, सुल्तान, पठान, किसी से नहीं डरे। सबके सामने छाती ठोक करके भारत माता की जय बोलते रहिए। लेकिन गरीबी के मारे, केवल पानी की कमी के कारण से बड़ी बड़ी नदी वहां भी बहती थी, केन बेतवा नदी,
लेकिन एक बूंद सिंचाई के लिए पानी का उपयोग नहीं कर पाते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जैसे हमने राजस्थान से एमओयू किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के साथ भी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान 1 लाख करोड़ का जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारा काम करने का तरीका है, जिसके कारण से पूरा बुंदेलखंड आज पानी से सरसब्ज होगा। गांव के अंदर पीने का पानी, खेत में सिंचाई का पानी और उद्योग धंधों को चलाने के लिए पानी मिलेगा। यह हमारे काम करने का तरीका है। ऐसे ही हमने महाराष्ट्र के साथ और अभी नदी जोड़ो अभियान के बाद हमने माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में 40 साल से चलने वाला झगड़ा गुजरात का जबरदस्ती से इधर से उधर से अरे गुजरात और माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आज अपने पास इतने बड़े पैमाने पे नर्मदा का पानी मिला। जबलपुर, मंडला, डिंडोरी से लगा करके हमारा इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, ये पूरा क्षेत्र नर्मदा के पानी से आनंद में आया। तो ये गुजरात का अगर डैम नहीं बनता तो पानी आता क्या है? जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के कारण से कितनी बड़ी सौगात मिली, पूरा क्षेत्र बदल गया। और इसलिए हमने कहा हमारे पास चारों राज्यों के साथ मिलकर निर्णय करें। तो हमारे बीच में अलग अलग कारण से हिसाब किताब लगाने लगे तो बोला कि 1,500 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में हमने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की तुलना में हम भी आपके भाई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कितना दोगे? हमने कहा 1500 करोड़ हमसे मांग रहे हैं, हम तो 231 देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 231 दे दो। जोरदार ताली बजाओ। यह है काम करने का तरीका। मध्य प्रदेश के लिए सब प्रकार की अनुकूलता है, यह हमारे अपने काम करने का तरीका है। और एक तरफ कांग्रेस वर्षों से लड़ाती रहती थी, झगड़ा कराती थी, हमने सारी बातों का समाधान कर दिया। मिलजुल करके ताकत से आगे बढ़ो। अरे भगवान गोपाल कृष्ण भी कंस को मारने के बाद जब तक द्वारकाधीश नहीं हुए तो आनंद नहीं आया। बोला आया कि नहीं आया? बोला द्वारकाधीश भगवान की। गुजरात का हमारा प्रेम अलग प्रकार का है। इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं बैठी। जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेसियों ने फूटी कोड़ी बहनों को नहीं दी। हमने जब योजना लगाई तो भी मजाक बनाते थे, केवल चुनाव तक की बात है, चुनाव के बाद कहां से लाएंगे, सरकार बर्बाद कर दी। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत। तुमने तो कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे गर्व है अभी तक लगभग 60,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में आई। जोरदार ताली बजाओ। यह है बहनों के प्रति हमारा काम। राखी तो साल में एक बार आती और हम हर महीने बहनों के साथ राखी मनाते हैं। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए भी। अब बहनों के खाते में हर बार पैसे आ रहे हैं 1,500। 1,000 से चलने वाली यात्रा 1,500 तक आ गई। अब तो बहनें भी अपनी पैसे से कोई सिलाई मशीन ला रही, कोई अपना ब्यूटी पार्लर खोल रही, कोई गाय भैंस ले आई। अपने आने वाले पैसे से माता बहनें तो सदैव घर के लिए वरदान होती है। देवी दुर्गा सरस्वती हमारे लिए परमात्मा की कृपा से हमारे घर का आधार होती है। इसीलिए आप उनके पास खाते में पैसा आए तो सच्चे अर्थों में घर में समृद्धि आती है। लक्ष्मी मैया तो उनका ही स्वरूप है। माता बहनें तो अपना पेट काट कर भी बच्चों के लिए दूध, दवाई, स्कूल का सामान सारा प्रबंधन करती। जोरदार ताली बजाओ माता बहनों के लिए भी। हमारी संस्कृति माता बहनों को पूजने की संस्कृति है। इसलिए कांग्रेसी क्या कहते हैं, अरे पैसे मत दो लाडली बहनों को, ये दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए तुमको। कौन दारू पी जाता है? बहनें याद रखना, जैसे शिशुपाल के जमाने में गोपाल कृष्ण ने किया था। शिशुपाल की मौत से बचने के लिए बुआ ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि ये तुम्हारा भाई है। उन्होंने कहा बुआ जी ये मेरा भाई जरूर है, मैं एक काम करूंगा, 100 तक अपराध माफ कर दूंगा। 1, 2, 3, 100। जैसे ही 100 पूरे हो जाए तो मैं भूल जाऊंगा ये कौन का भाई और कौन का नहीं।
और ये हुआ, आप भी याद रखना, जैसे ही शिशुपाल ने भगवान को गाली देना चालू की, 90, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 हुआ और भगवान ने उंगली ऊपर कर दी। और उंगली ऊपर करते ही सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र से कहा, बस हो गया काम तमाम, 100 का हिसाब पूरा, जाओ काम पूरा कर दो। धड़ाम से शिशुपाल की गर्दन कटी। आप भी याद रखना, चाहे कांग्रेसी कितनी गाली दे दे, अपनी उंगली बचा के चलना। जैसे ही चुनाव आए, आप भी अपनी उंगली दबाना, कांग्रेसी धड़ाम हो जाएंगे, इनका हिसाब किताब चूकता हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये षड्यंत्रों का खेल, झूठ बोलने का खेल, चालाकियों का, बाजीगरी का, जादूगरी का, ये कोई खेल चलने वाला नहीं है। हमारे लिए किसान भगवान के समान है। तो खेत से लेकर खलियान तक और खलियान से लेकर बागबान तक सबका सम्मान करना हमारा काम है। इसलिए फसल का सही दाम मिले, विकास के सभी काम आगे बढ़े, इसमें हमारी सरकार काम कर रही। इसलिए 1-2 दिन नहीं, पूरे साल हमारी सरकार काम कर रही। और अब तो और आनंद आने वाला है। अभी तो और थोड़े दिन में कांग्रेसी उछलेंगे, 4-4 फीट उछलेंगे, क्योंकि वर्षों तक इनने लड़ाया है, वर्षों तक इनने आपस में इस धर्म को उस धर्म से लड़ाया है। लेकिन ये सारा हिसाब चुकता होने वाला है। अगर राम एक शादी करे तो उसका एक शादी की धर्मपत्नी का कानून अधिकार एक का है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बताओ, हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, क्यों होना चाहिए? एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी मुस्लिम बहनाएं भी हमारी बहन है। किसी भी बहन का अगर कोई कारण से केवल छोटा शब्द बोल दो और वो छोड़ छुट्टी हो जाए, ये नहीं चलेगा। इसलिए बहनों के आत्मसम्मान के लिए जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, तो ये हमारे प्रदेश में भी एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ ताली बजा करके। कांग्रेस कुछ भी करे, मुझे गर्व है, इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी बातें मैं बहुत देर तक कर सकता हूं। पशुपालन का विभाग, किसान की आय पशुपालन से बढ़ती है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए, जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के 1 साल तक 1000 रुपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। जोरदार ताली बजाएं अपने किसानों के लिए। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी, तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं हमारी सरकार के माध्यम से। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। दूध का सही दाम मिले और विकास के सारे काम हो, इसलिए सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही। पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार दिलाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही। आप बताओ, 10 साल हो गए सब इंस्पेक्टर की भर्ती कोई न कोई कारण से टल रही थी। हमारी सरकार ने वो भर्ती चालू कर दी। जोरदार अभिनंदन। सभी प्रकार के विभागों में लाखों लोगों के प्रमोशन हो रहे, युवाओं को रोजगार मिल रहा। लगातार हमारी सरकार के माध्यम से 2.5 साल में 1.5 लाख के आसपास लोगों को सीधा रोजगार दिया है। और गैर सरकारी स्तर पर उद्योग धंधों में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश फैक्ट्रियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में आया है। केवल अपने देश का नहीं, अब तो विदेश का पैसा भी। आप बड़े बड़े नाम सुनते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ऐसे देशों का 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश में लग रहा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपके बगल में विक्रम उद्योगपुरी मक्सी के पास पेप्सिको का 1250 करोड़ का प्लांट लगा है, जो भारत का सबसे बड़े प्लांट में से एक है।
जो किसानों से आलू खरीदेगा और उसके माध्यम से चिप्स दुनिया में पहुंचाएगा, तो अपनी फसल में आप आलू की गुंजाइश भी रखो। जोरदार ताली बजाकर के इस नाते से फसल के माध्यम से भी और दूध उत्पादन के माध्यम से, जो हमारे मछुआरे भाई बहन हैं तो मछली पालन के माध्यम से भी, और तो और आप रोड के किनारे होम स्टे बनाओ। 1 कमरा, 2 कमरा, 4 कमरा, तो 4 कमरे से लेके 8 कमरे तक की आपको होम स्टे के नाम पे होटल की परमिशन मिलेगी। बिजली के बिल का भी झंझट नहीं, जो घर की बिजली वही जला सकते, वो कोई कमर्शियल नहीं होगी। कोई होटल का अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। जो अपने घर में खाते हैं वो मेहमान को खिला सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। स्कूल में जाओ, सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो। सांदीपनी क्या भव्य बने, आज यहां भी सांदीपनी विद्यालय हुआ है। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान गोपाल कृष्ण का सांदीपनी आश्रम में जाने का। आप भी याद रखना, जैसे गोपाल कृष्ण ने सुदामा से मित्रता याद रखी, गरीब अमीर की दोस्ती। आपका भी कोई दोस्त स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, उसको जरूर याद रखना। अपने जीवन में दोस्ती का भगवान कृष्ण का वो उदाहरण। और दोस्त जब आपसे मदद मांगने आए तो उसकी आंखें नीची मत होने देना। जो भी दो उसको पीठ पीछे पूरी मदद करो। ये गोपाल कृष्ण ने सिखाया, हमारी ये संस्कृति ने सिखाया। हमारे यहाँ इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जितने विकास के काम हो रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जरा घनश्याम भाई हमारे लिए तो जोरदार, हमारा भाई जोरदार ताली बजाओ हमारे भोले भाले विधायक जी के लिए। विधायक जी ने कहा, अरे 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हमारे राज्य में, जोरदार ताली बजाओ। कांग्रेस के जमाने क्या हाल थे। काला पीपल सुजालपुर में आने के लिए कितने घंटे लगते थे भोपाल से आने में। अब तो ऐसे एक बार में 2 बार भोपाल हो जाओ, पता ही नहीं चलता है। चलता है क्या? ऐसे में ने 16 सड़कें मांगी, अरे 16 नहीं 17 देंगे। जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई के लिए। बताइए, इनका नाम भी बढ़िया है। ये तमाम बादल का नाम घनश्याम भी है। हमारा भाई अगर मांगे तो हमारे पास दरिद्रता हो सकती है क्या? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, सीधी तस्वीरें जहां पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। काला पीपल, शाहजहांपुर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव बता दें कि पहुंचे थे और आम जनता को संबोधित कर रहे थे। तो ये तस्वीरें हमको दौड़ लगाने में मदद करने वाले हैं। कांटे भाटे में कोई हमारा रास्ता रोकना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है। हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अच्छे काम के लिए, सच्चे काम के लिए मेरी बात से तैयार हो। बात आप अपनी शब्द से इस बात को ध्यान रखना, हमको कोई जूते चप्पल छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे कांग्रेसी 10 बार छोड़े, हमारा बाप का क्या जा रहा है? ये उनका काम है, क्योंकि उनकी सरकार 20 साल से नहीं, एक बार बड़ी मुश्किल 1.25 साल में ढमपट उनका गया काम से। तो हम तो अच्छा काम करने वाले लोग हैं। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत है। भारत अपने दुश्मनों से अब दिल्ली बंबई में बम नहीं फूटते, अब तो हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारते हैं। ये समय आया है भारत का, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमारे लिए, और माननीय सांसद जी, आप एक यहाँ का रेलवे ओवरब्रिज मांग रहे थे, वो गेट लगता है, भीड़ लग जाती है। तो मैं महेंद्र सिंह जी के लिए वो गेट के ऊपर पुल बनाने की भी घोषणा करता हूं। जो आपने चाहा वो भी होगा, भगवान की दया से। आप जो चाहोगे सरकार के माध्यम से हम सब काम करने के लिए तैयार है। तो मेरी अपनी ओर से काला पीपल की इस धरती से मेरा अपना सबको राम राम, और अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करे, हमारी सरकार जब तक गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी करने के लिए
किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम करती रहेगी। ये कागज मैंने ले लिया है, नाम नहीं पढ़ूंगा, तुमको बुला के सब मंजूर कर रहा हूं। एक लाइन से कुछ नहीं बचने वाला। जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई के लिए। और इसीलिए अब हमारे बीच में से विकास के मामले में ये तो दी, एक और दूंगा जो आप चाहोगे। 16 तो ये और 17 ये पूरी होगी। हमारे बीच आज का ये मौका परमात्मा करे बार बार दे। आप और हमारा विकास के मामले में दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करो और विकास में हमारा आपका साथ लगातार बना रहेगा। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? तो बोला धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विकास उन्मुखी नेतृत्व के लिए। आइए हम राज्य स्तरीय मेरिट सूची में हमारे इस क्षेत्र के विद्यार्थी को आमंत्रित करते हैं। आशु पिता श्री नंद किशोर मीणा, छात्र सहारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल काला पीपल। रानी पिता श्री लाभमल जैन, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान। इन बेटियों ने गौरव बढ़ाया है राज्य स्तरीय मेरिट सूची में हमारे इस शाजापुर क्षेत्र का। एक बार इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आशु पिता श्री नंद किशोर मीणा और रानी पिता श्री लाभमल जैन। इस श्रृंखला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस भी है। छात्र छात्राओं की वो सूची और जो शालिग्राम तोमर साहब हमारे श्रद्धेय और गौरव की बात है, उसी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कनक परमार पिता बात करें, साथ में पूजा शर्मा, वेतिका परमार, चित्रांश उजालिया और अक्षय शर्मा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रद्धेय शालिग्राम तोमर साहब, जो यहाँ पे जिन्होंने राष्ट्र भक्ति के भाव को जिन्होंने जनमानस तक पहुंचाया है, उनके स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हमारे साथ हितग्राही है, यथाशीघ्र उन्हें हम बुलाना चाहेंगे। श्री मनोहर कमल सिंह कुमेर, जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 में खेत तालाब निर्माण में